सुप्रभात। सदा जीवित रहते हैं गुरुदेव, सदा जीवित रहते हैं गुरुदेव। कहा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा उसको बसाने के लिए। गृहस्थ तो एक तपोवन है, बिना सांसारिक व्यवहार ठीक हुए परमार्थ प्राप्त हो नहीं सकता। तेरे कर्म से बेनियाद कौन सी शय मिली नहीं, झोली अपनी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। उस खुदा की तलाश है अंजुम, जो खुदा होके भी आदमी सा लगे। मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत। तेरे होते मेरी हस्ती का क्या जिक्र, ये कहना ही बेजा है कि मैं नहीं हूं। किसी को सौंप दो दिल की अमानत है, वरना कदम कदम पे मिलेंगे दिलों के चोर बहुत। हम उनको पाके अपने आप को पाया नहीं करते। तेरी जात ही है सिफत तेरा, तेरी जात ही है सिफत तेरी, तेरा वस्फ कोई करेगा क्या। जो जुबां मिली तो कहेगा क्या, जो कलम मिली तो लिखेगा क्या। मेरी आंख बंद थी जब तलक के नजर जमाल था, मेरी आंख बंद थी जब तलक के नजर जमाल था। खुली आंख तो देखा कुछ नहीं, ये ख्वाब था न ख्याल था। जब बलबल सादिक होता है वो अज़्म मुसम्मत होता है, तकमील का सामा गैर से खुद उस वक्त फराहम होता है। मकतबे इश्क का देखा ये निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद। रूह को चमका खुद ही को तोड़कर जीने बना। दो ही तदबीरें हैं दुनिया में उभरने के लिए। आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। आदमी के फलक हर जगह देख लो, आदमियत की मंजिल बहुत दूर है। जहां तक हो बसर कर जिंदगी आला ख्यालों में, बना देता है कामिल बैठना साहब ख्यालों में। फैसला होता है नेकी व बदी का हरदम। जिस दिल को सीने में छोटी सी अदालत समझो, जब क्रोध या सात्विक विचार उत्पन्न हो तो इष्ट को याद करना चाहिए और उनसे ही सब बातें करनी चाहिए। इससे घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर दिख जाएगी। सामूहिक प्रार्थना पर बल देते हुए ये कहा जाता है कि सब परिवार सामूहिक प्रार्थना करें तो उत्तम। अच्छे संस्कार बढ़ते जाते हैं और पड़ोस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। संकोच अनायास के कारणों में करना चाहिए। पूजा प्रार्थना में शर्म में संकोच करना भेजा है। सांसारिक कारणों को हाजत के तौर पर अदा करना चाहिए, उनसे लगाव या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विचारों को काटने की रहती विचार ही है, विचार विचार से ही करती। जब विचार अधिकता से आने लगे तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, या तो हाथ पैर धोकर टहलना चाहिए, बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो जाना चाहिए। तो ध्यान की एकाग्रता की स्थिति में बहुत सारे कुसंस्कार दग्ध हो जाते हैं।
अरे ईश्वर बहुत दयालु कृपालु है। बुनियादी कार्यों को करते समय उसके बराबर याद रखनी चाहिए। मानसिक कार्यों को करते समय बीच बीच में क्षण भर का समय यदि मिला तो उसे उसकी याद में लगा देना चाहिए। इससे विद्युत कनेक्शन शक्ति का प्रवाह रहता है। अब सांसारिक कार्यों को पूरा कराने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अंत में सोचना चाहिए कि आगे तेरी मर्जी। गुरु शिष्य की हर हालत की खबर रखता है। उसके अच्छे और बुरे काम उसकी निगाह में रहते हैं। उसके हुक्म की तामील कितनी हो रही है ये भी वो जानता है। इसलिए हमेशा उपस्थित और अनुपस्थिति में उससे डरते रहो, ताकि कोई बुरा काम तुमसे ना होने पाए और कभी भी भय व निर्बलता तुम्हारे अंदर ना आने पाए। शक्तिशाली महापुरुषों की आत्मा चाहे अंतरिक्ष में हो चाहे पृथ्वी के किसी लोक में शरीर सशरीर हो, अपने शिष्यों पर दृष्टि रखती है और मांगने पर सहायता उन्हें पहुंचती है। इसमें कोई संदेह नहीं लगाना चाहिए। जब तक गुरु से सूरत की धार लगी हुई है उसकी शक्ति तुम में प्रवेश हो रही है, तब तक यह नामुमकिन है कि किसी काम का तुम इरादा करो और वो ना हो। गुरु सदा जीवित रहते हैं और देहावसान के बाद भी भक्तों और शिष्यों के कल्याण में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद स्थूल शरीर तो चला गया, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से भी अपने भक्तों की पूरी सेवा करते हैं। परमार्थ पथ में धन, स्त्री और मान सम्मान तीन बड़ी खाइयां हैं। पहले तो परमार्थ के पथ में चलने वाले पथी के बहुत थोड़े होते हैं, पर जो होते हैं उनमें से कुछ तो पहली धन की खाई में ही खो जाते हैं। इससे जो बचते हैं आगे बढ़ते हैं उनमें से कोई दूसरी खाई स्त्री की यानी महिला साधक को पुरुष की खाई खा जाती है। इससे भी बचकर जो आगे बढ़े तो तीसरी खाई यानी मान प्रतिष्ठा की में मर कब जाते हैं। इन तीनों खाइयों को जो पार कर पाते हैं वही परीक्षा में उत्तीर्ण साधक भगवत कृपा के पात्र होते हैं, पर ऐसे साधक बिरले होते हैं। अब मरना तो प्रत्येक मनुष्य का तय है। हम भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि मरने के बाद याद किए जाए, और हम जिस तरह याद किया जाना पसंद करें हमें वैसा ही जीवन में बरतना चाहिए। मनुष्य पर तीन ऋण मुख्य रूप से चढ़े हुए होते हैं। वह हैं देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। हमारा जीवन तभी सफल माना जाएगा जब हम इन तीनों ऋणों को उतार दें। हम अपनी किसी भी चीज़ बात को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोगों को स्वतः पता चल जाए वो अलग बात है। दिखाने का मतलब है अपने को ऊंचा मानना, यानी अहंकारी मानना। क्योंकि मनुष्य अक्सर कल की खातिर आज का सुख गंवा देता है और वह कल कभी आता नहीं। इस प्रकार पूरा जीवन दुख में बीत जाता है। तो जो जहाँ जैसा वहीं से भगवान को पुकार कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान को पाने के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने हमें बांटने की छूट दी है। अब ये हम पर है कि हम कितना बांट पाते हैं। बांटने से कमी तो आती नहीं, ऊपर से आनंद मिलता है। तो हमें अपने विचारों, शब्दों और कृतियों से सकारात्मक बने रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे चारों तरफ सकारात्मकता का घेरा बन जाता है, जिसके फलस्वरूप नकारात्मकता जल्दी से समीप नहीं आती। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम क्या थे और क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये कि हम क्या होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं। मनुष्य एक अनोखा प्राणी है। वो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के बारे में सोच सकता है। वो भगवान के बारे में भी सोचता है। कुछ मनुष्य तो ऐसे हो गए हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने भगवान को ढूंढ निकाला।
भगवान ने सबको ढूंढ निकाला। धन्यवाद।